Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about some PYQs also. PYQs and यहाँ पर मैं आपको टेक्सटाइल के कुछ बारे में छोटे छोटे टर्म्स बता दूंगी। जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं तो ऐसे टर्म्स आपको कुछ देखने को मिलती है जो जनरली आपका जो सिलेबस है उसमें आप मिस कर देते हो कुछ कुछ टर्म्स। तो यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स भी लेके आई हूँ, जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था गिगिंग, सूदिंग, तो ये सब चीज़ें क्या है, बीटलिंग, कैलेंडरिंग, तो ऐसे ऐसे टर्म्स जो हैं वो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के PYQs जनरली टेक्सटाइल में देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग, अगेन सीक्वेंस लगाना, और यहाँ पर कैसे आपको कौन सा मेथड यूज करना है, किस तरह से पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे आएंगे, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट कैसे होते हैं, वो सभी यहाँ पे देखने को हम मिलेंगे आपको। यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेरी क्लॉथ हैज गुड एब्जॉर्प्शन पावर। जो टेरी क्लॉथ्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है। रीजन क्या है, इट इज अ कट पाइल फैब्रिक। तो यहाँ पे जो टेरी क्लॉथ है उसमें जो है वो अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर तो होती है। जैसे हम टॉवल की बात करें या फिर ऐसे नैपकिन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पावर तो अच्छी होती है, लेकिन इट इज अ कट पाइल फैब्रिक नहीं, कट पाइल फैब्रिक नहीं है। इसमें हम जो है लूप्स को रेज थोड़ा थोड़ा उसमें करते हैं, जो लूप्स होते हैं वो बनते हैं, इसमें कट पाइल नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन सही है बट इसका रीजन जो है वो गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज द वुवन एज ऑफ द फैब्रिक इज। एज को क्या बोलते हैं, एज को हम बोलते हैं सेल्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर वीविंग के बाद जो एंड में ये एज बच जाता है इसको हम सेल्वेज बोलते हैं। तो एज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेल्वेज बोलेंगे। अब यहाँ पर अगेन जो वीविंग का सीक्वेंस अरेंज करना है, अब वीविंग का सीक्वेंस कैसे अरेंज होगा, यहाँ पर सबसे पहले जब मैंने आपको वीविंग ऑपरेशन बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि वीविंग कैसे करी जाती है, तो वहां पे हमने पढ़ा था सबसे पहले यहाँ पे इसको वाप और वेफ्ट को बाइंड करा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करा जाता है, वाप और वेफ्ट को बाइंड किया जाता है। बाइंडिंग के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम वापिंग या फिर साइजिंग करते हैं, जिसमें हम साइजिंग एजेंट्स का यूज करा जाता है उनको एडहेसिव बनाने के लिए। यहाँ पर जो मोशन लग रहा था वो कौन सा था, श्रेडिंग मोशन। सेकंड यहाँ पर जो होता है वो होता है पिकिंग, और थर्ड यहाँ पे जो मोशन होता है वो होता है बीट ऑफ, बीट अप। यहाँ पे जो ये तीनों थे ये कौन सा मोशन था, ये जो तीन मोशन थे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मोशन, और दूसरे कौन से मोशन थे, सेकेंडरी मोशन, जिसमें ऑक्सिलरी, लेट ऑफ और ये सारे टाइप के मोशन थे। अब यहाँ पे जो प्राइमरी मोशन है, जब हम वीविंग करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सारी प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले वाप और वेफ्ट को बाइंड किया जाता है, देन उसमें जहाँ पे वापिंग और साइजिंग एजेंट लगाए जाते हैं, फिर यहाँ पे ड्राइंग करी जाती है जिसमें शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, देन उसके बाद हम डेंटिंग करते हैं, देन लास्ट में हम क्या करते हैं, लूम पे वीविंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या गया, यहाँ पे सीक्वेंस गया सी, ई, ए, डी एंड बी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पहले आया हुआ है जिसमें वीविंग को अरेंज करना आया था, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वाले क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होएगा वो कौन सा होएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे तीन मोशन होते हैं। श्रेडिंग मोशन जिसमें हम शेड बना लिया जाता है, जिसमें जो वाप है जब वो निकलता है, वाप प्रोड्यूस होता है बीम में से, तो वहां पे एक शेड बना लिया जाता है। देन वहां पर क्या है, शटल की हेल्प से वेफ्ट को बाइंड किया जाता है वाप से। देन पिकिंग मोशन है, वहां पे पिकर्स की हेल्प से क्या है, उसको अच्छे से बाइंड कर लिया जाता है। लास्ट में जो शीट में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है बीट अप मोशन। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज बल्क टेक्सचर्ड yarns, बल्क टेक्सचर्ड yarns कैन बी मेड विद। जो बल्क टेक्सचर्ड yarns है उनको किससे बनाया जाता है, जो बल्क टेक्सचर्ड yarns है उसमें हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट जो है उसमें हम शटर बॉक्स यूज करते हैं,
नाइफ एज मेथड यूज करते हैं, रिंग स्पिनिंग करते हैं। तो बल्क टेक्सचर्ड यार्न बनाना है, मैंने आपको बताया था एक, रिंग स्पिनिंग तो बिल्कुल नहीं करते क्योंकि एंड में होता है रिंग स्पिनिंग। नाइफ एज मेथड भी नहीं करते, हम इसमें क्या यूज करते हैं, स्टफर बॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर वाप को वाइंड ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो टेक्सचर्ड यार्न्स है उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टफर बॉक्स। अब यहाँ पे वेलवेट और टेरी, जो वेलवेट और टेरी है वो क्या है, वेलवेट और टेरी वेरी हार्ड काइंड ऑफ फैब्रिक नहीं, ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। वेफ्ट डोमिनेंट फैब्रिक नहीं, वाप डोमिनेंट नहीं, क्या होते हैं यहाँ पे, लूप और कट फॉर्म ऑफ पाइल फैब्रिक। वेलवेट के केस में क्या है, ये टेरी में जब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इनकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है, तो इसमें लूप्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पे पाइल कट था, इसलिए वो गलत हो गया था। यहाँ पे क्या है, लूप जो है कट होते हैं, कट फॉर्म में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेफ्ट निट स्ट्रक्चर। यहाँ पे नोट पूछा है, मतलब यहाँ पर कौन सा वेफ्ट निट स्ट्रक्चर नहीं है। सिंगल जर से ये तो है क्योंकि ये वेफ्ट इसको बाइंड करके बनता है, रिब वीविंग में भी हम वेफ्ट लेते हैं, इंटरलॉक में भी हम वेफ्ट और वेब को इंटरलैप कराते हैं। अंडरलैप में नहीं होता क्योंकि अंडरलैप में आपके पास ये जो है वो वेफ्ट निट स्ट्रक्चर नहीं है। रेस्ट 3 ऑप्शंस आर वेफ्ट के निट स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे अंडरलैप जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे निटिंग जब हम करते हैं तो निटिंग में क्या होता है, वेल एंड कोर्सेज बनते हैं जिनको हम वेफ्ट और वाप बोलते हैं। वुवन के केस में क्या होता है, वुवन के केस में वाप और वेफ्ट को इंटरलेस किया जाता है। नेक्स्ट जो फेल्ट है, फेल्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फेल्टिंग पढ़ाई थी कॉटन में, तो फेल्टिंग में क्या था, यहाँ पर एक वेब स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब जो फैब्रिक है वो इकट्ठा हो जाता है, जालीदार जाली शेप में उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम वेब स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेस क्या है, ओपन वर्क होता है जिसमें ओपन स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, जब हम रैपिंग करते हैं तो उसमें स्पेस बचता है। तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो इनको ही ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो सीर सकर है, सीर सकर में आता है पकड़ इफेक्ट, मतलब पकड़िंग इफेक्ट एक आता है जब भी हम स्टिचिंग करते हैं, जब भी हम सिलाई करते हैं, तो वहां पे जब हम सिलाई मारते हैं कपड़े पे, तो वो ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे स्टिचेस बन जाते हैं। काफी बार जो कपड़ा है वो सिकुड़ सा जाता है, आप सबने नोटिस भी किया होगा, उसको हम बोलते हैं पकड़िंग, जिसको जो सीर सकर भी हम बोलते हैं। तो सीर सकर जो उसमें पकड़िंग इफेक्ट आता है। साटिन जो है, साटिन का कपड़ा कैसा होता है, स्मूथ होता है, लस्ट्रस फेस का होता है और डल बैक। टेरी टावलिंग, टेरी टावलिंग में क्या था, अभी हमने पढ़ा था, टेरी टावलिंग में लूप्स जो है वो बनते हैं। और वेलवेट के केस में क्या है, शॉर्ट सॉफ्ट थिक कट पाइल होते हैं, लेकिन लूप्स किस पे होते हैं, टेरी टावल पे। तो यहाँ पर ऐसे आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लूम इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द डेंसिटी ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ पर डेंसिटी कौन कंट्रोल करता है, जब हमने पढ़ा था, जब हमने वीविंग के बारे में पढ़ा था, तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मोशन पढ़े थे। तो उस केस में निडल तो यहाँ पे यूज ही नहीं होती, ट्रेडल भी नहीं होता क्योंकि स्विंग मशीन के पार्ट है। शटल जो है वो डेंसिटी को कंट्रोल नहीं करती, वो वेफ्ट और वाप की बाइंडिंग में हेल्प करती है। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज रीड। रीड मैंने आपको बताया था जब हम श्रेडिंग कर रहे थे, तो वहां पे क्या है, रीड बन जाता है बीट अप प्रोसेस में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लॉथ की डेंसिटी है वो कंट्रोल हो जाती है, वाप यान की क्वालिटी का जो है डेंसिटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्जेट फैब्रिक हैव यार्न्स विद। अब जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसमें किस तरह का ट्विस्ट होता है, लो ट्विस्ट होता है, स्लैक ट्विस्ट होता है, हाई ट्विस्ट होता है, या फिर मॉडरेट ट्विस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास मैंने आपको बताया था, जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो जॉर्जेट में क्या होता है, जो ट्विस्टिंग होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द मैन मेड फाइबर। क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है मैन मेड के लिए, नहीं।
क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट हमने दो तरह के टेस्ट पढ़े थे, बर्निंग टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मैन मेड फाइबर के लिए कंफर्मेटरी नहीं है। मैन मेड फाइबर हैव देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोप अपीयरेंस। क्या मैन मेड फाइबर्स में अलग, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनकी क्या अलग अपीयरेंस आती है? नहीं। तो यहाँ पे जो है हम नेचुरल फाइबर्स को जनरली यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस तरह का असर्शन रीजन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। इसलिए बेसिक आपको अपना टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट्स। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। The weft yarn go under and over two or more warp yarn at regular intervals creating a diagonal पैटर्न। अब यहाँ पे डायगोनल पैटर्न किसमें बनता है? जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वीव पढ़ाए थे तो उसमें था कि एक वेफ्ट यार्न यूज हो रहा है और दो वार्प यार्न यूज हो रहे हैं। तो वो किस वीव में हो रहे थे? ट्विल वीव में, क्योंकि प्लेन तो बहुत सिंपल वीव है जिसमें वेफ्ट और वार्प की बाइंडिंग होती है। ट्विल वीव में क्या हो रहा था? यहाँ पर एक वेफ्ट यार्न था और दो क्या थे? वार्प यार्न थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल रिमूविंग ब्लड स्टेन। जब हम कपड़े पे से ब्लड स्टेन को रिमूव करते हैं तो क्या हीट को अवॉइड करना चाहिए? यहाँ पे क्या है, जब हम ब्लड स्टेन रिमूव कर रहे हैं कपड़े में से तो क्या वहां पे हीट को अवॉइड करना चाहिए? यस, क्योंकि हीट क्या करता है? हीट जो करता है वो प्रोटीन को कोएगुलेट कर लेता है। अगर आप नेचुरल फाइबर्स की बात करो तो प्रोटीन होगा, तो वहां पर क्या करेगा? हीट जो है वो प्रोटीन को कोएगुलेट कर लेगा और उस स्टेन को वहीं पे फिक्स कर देगा। इसलिए क्या है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जब हम हीट, यहाँ पे कोई भी स्टेन लग जाता है तो हम हीटिंग को अवॉइड करते हैं। जनरली हम एल्कलाई वॉश करते हैं या एसिड वॉश करते हैं, क्योंकि हीट करोगे तो हीट क्या उस प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा और स्टेन जो है वो वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लेन वीव इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वीव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वीव फॉर बोथ थिक एंड शेयर फैब्रिक। प्लेन वीव क्या है? सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा यूज होता है। करेक्ट, क्योंकि प्लेन व्यू में क्या होता है? सरफेस फिनिश होती है और कोई भी रॉन्ग और राइट साइड नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैब्रिक कैन बी मेड फ्लफी विद स्लब यार्न्स। क्या यहाँ पर जो फैब्रिक्स है उनको हम फ्लफी बना सकते हैं यूजिंग द स्लब यार्न्स? हाँ, हम बना सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर फैब्रिक जो स्लब यार्न्स बनते हैं उसमें हम फ्लफी स्ट्रक्चर ही देते हैं। यूज ऑफ स्लब यार्न्स मेक फैब्रिक एब्रेशन रेजिस्टेंट। क्या अगर हम फ्लफी मास बना रहे हैं तो क्या वहां पे एब्रेशन नहीं होगा? होगा। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट तो सही है, वो एब्रेशन रेजिस्टेंट तो बनता है, ठीक है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लफी बना रहे हैं। फ्लफी का रीजन ये नहीं है कि हम उसको एब्रेशन रेजिस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब हम फ्लफी तो बना रहे हैं स्लब यार्न से कपड़े को, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि हम एब्रेशन रेजिस्टेंस बना रहे हैं। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन गलत है। हम फ्लफी क्यों बनाते हैं? ताकि जो उसका एस्थेटिक वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है दोनों, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रीजनरेटेड सेल्यूलोज बताने हैं, तो रीजनरेटेड सेल्यूलोज कौन से होंगे? बताया था मैंने आपको पहले, जिसमें रेयन और लायोसेल। मैंने आपको बोला भी था कि ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, जनरली रीजनरेटेड सेल्यूलोज का लिए पूछे जाते हैं। तो रेयन और लाइसोसेल जो है वो क्या है? लाइसोसेल जो है वो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेयन। लाइसोसेल रेयन का टाइप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। Now question number 39, यहाँ पर क्या है? The grain in a woven fabric can be identify the degree of stretch along the yarn. Grains जो हम edge से हम करते हैं वेफ्ट और वाप की उसको हम क्या कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस ग्रेन से, ठीक है। वाप यार्न स्ट्रेच मोर इन कंपैरिजन टू द वेफ्ट यार्न। क्या यहाँ पर जो वाप यार्न है वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं एज कंपेयर टू द वेफ्ट? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टली में होता है वेफ्ट
और वर्टिकल में क्या होता है, वाप। तो हम वाप को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, सही होएगी। असर्शन सही है, इसका रीजन भी क्या है, एकदम करेक्ट है। ए केमिकल फिनिश गिवन टू अ कॉटन टू इंक्रीज लस्टर स्ट्रेंथ एंड डाई एबिलिटी, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है। कॉटन में हम जनरली क्या यूज करते हैं, उसके लस्टर, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए मर्सराइजेशन करते हैं। ये तीनों टर्म्स में ऑलरेडी आपको पहले वाले सेशन में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो मर्सराइजेशन है वो जनरली कॉटन में यूज करी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच प्रिंटिंग मेथड वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड फॉर प्रिंटिंग अ शीट ऑन बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली। तो स्क्रीन और रोलर, स्क्रीन हैंड प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग में हम रोलर का यूज करते हैं, बाटिक प्रिंटिंग में हम वैक्स का यूज करते हैं, और डुप्लेक्स प्रिंटिंग ऐसी प्रिंटिंग है जहां पर जो फैब्रिक होती है उसमें दोनों में सेम अपीयरेंस आता है। तो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे सेम प्रिंट होता है। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर कुछ इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। ये इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, जहां पे चोप जो है, चोप को क्या, कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है, चोप में आपका यहाँ पे होती है फुलकारी शॉल। इस फुलकारी शॉल में आपने चोप देखे होंगे, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर डिजाइन्स बनाए जाते हैं, उसमें कुछ में बनाए जाते हैं फुलकारी शॉल में। नेक्स्ट जो है चकला। चकला जो है ये एक स्क्वायर हैंगिंग है, मतलब ऐसे जो दीवार पे लटका देते हैं वॉल हैंगिंग, उसमें स्क्वायर शेप में ऐसे टाइप का जो स्क्वायर हैंगिंग होती है उसको हम चकला बोलते हैं। बुखानी में क्या होता है, एक तोरण होता है इन द शेप ऑफ आर्क, एक तो जो जैसे मुस्लिम ब्राइड्स जनरली पहनती हैं, तो वो जो है वो उसमें क्या होता है, उसको हम बुखानी बोलते हैं। जो बारी होता है वो एक स्कार्फ होता है या सैश होता है जो कि ब्राइड पहनती है, कहाँ पर, कच्छ और सौराष्ट्र में, मतलब ये गुजरात के रीजन है। यहाँ पर जनरली बारी जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो जनरली ब्राइड्स पहनती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एयर टेक्सचराइजेशन विच वन डज अकर। जब एयर टेक्सचराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम टेक्सचराइजेशन करते हैं तो यार्न्स को रफ एयर जेट से करते हैं, नहीं, रफ एयर जेट नहीं होता। यार्न्स आर गिवन लूप लाइक स्ट्रक्चर या ब्लोन विद एयर, उड़ते तो है ही नहीं, वो कंप्रेस भी नहीं करते, तो यहाँ पर क्या है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब एयर टेक्सचराइजेशन करते हैं तो वहां पे क्या था, एयर की हेल्प से हम यार्न्स को बना रहे थे फाइबर से, तो यहाँ पे उसको पहले लूप लाइक स्ट्रक्चर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग textured yarns does not require the property of thermoplasticity। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती जब भी हम टेक्सचर्ड यार्न्स बनाते हैं। टेक्सचर्ड यार्न्स भी डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा जिसमें हम थर्मोप्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं करते। क्रिम्प गियर और शटर बॉक्स, जब क्रिम्प गियर और शटर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे थर्मोप्लास्टिसिटी लेते हैं। फॉल्स ट्विस्ट में भी हम थर्मोप्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती है, बट एयर जेट में कोई भी थर्मोप्लास्टिसिटी नहीं आती, क्योंकि एयर जेट में हम सिंपल यार्न्स को सिंपल आपका लूप्स बना के वहां पे ट्विस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए वीव कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। किस वीव में फ्लोट्स दिखने को मिलते हैं, तो फ्लोट्स दिखने को मिलते हैं आपको हैरिंग बोन पे, तो नहीं, हैरिंग बोन एक स्टिच है, वीव नहीं है। साटिन में जो है वो फ्लोट्स दिखते हैं सरफेस पे, प्लेन में तो बिल्कुल भी नहीं आता, और ट्विल में यहाँ पे वेफ्ट यार्न्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो साटिन वीव होता है उसमें जनरली सरफेस पे फ्लोट्स की तरह वो सरफेस अपीयर होती है। नाउ 46 क्वेश्चन इज, नायलॉन 6 इज वूल एंड सिल्क कैन बी क्लासिफाइड एज। नायलॉन की मैंने आपको यूनिट पहले ही बताई थी, कौन सी थी, पॉलीअमाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट पॉलीअमाइड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिस्टर इन डल फॉर्म इज ऑब्टेन फॉर्म। जो पॉलिस्टर है वो डल फॉर्म में कहाँ से मिलता है, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, जिसमें हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू गेट द डल सरफेस इन द पॉलिस्टर। तो यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायलॉन 6 हैव हाई क्रिस्टलिटी विच इम्पार्ट। जो नायलॉन 6 है उसकी क्रिस्टलिटी बहुत अच्छी होती है,
वो किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पर नायलॉन 6 में ना तो लो स्ट्रेंथ होती, इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टफनेस की वजह से उसकी हाई क्रिस्टलिटी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? वेलवेट इज डिलीवर्ड ऑन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फ्रेम्स। हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था वेलवेट के बारे में, जब हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे कुछ फ्रेम्स होते हैं, वुडन फ्रेम्स जनरली यूज करे जाते हैं ताकि वेलवेट को बना सके। इट प्रिवेंट्स द पाइल फ्रॉम गेटिंग क्रश्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर वुडन फ्रेम पे होगा तो वहां पर जो छोटे छोटे पाइल्स बनेंगे, जो आपका लूप्स बनेंगे, वो डैमेज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों क्या है, वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 49 means D is the correct answer. Now coming to the question number 50 which is match the following. तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? डॉटेड स्विस। जो डॉटेड स्विस है वो कैसा होता है? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये इसमें जनरली आपके पास वीव्स बता रखे हैं। तो वीव में हमने कौन सा पढ़ा था? गैब्रेडाइन कौन सा था? यहाँ पर मैंने पहले आपको जब सेशन कराया था तो गैब्रेडाइन में क्या था? ट्विल वीव था। अब हकाबैक डॉटेड स्विस। अब यहाँ पर जो ये वाला है गोज है, वो कौन सा हो जाएगा? डॉटेड स्विस और हकाबैक। इसमें ये वाला जो है ए ऑप्शन नहीं है, इसी के साथ में है। तो यहाँ पर डॉटेड स्विस में जनरली हकाबैक में हम क्या करते हैं? बास्केट वीव करते हैं। गोज में हम क्या करते हैं? गोज में जनरली हम सरफेस फिगर वीव करते हैं। डॉटेड स्विस हम जनरली करते हैं डॉबी वीव ने, और होप साइकिलिंग में हम कौन सा वीव करते हैं? लीनो वेव। तो ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 51 क्वेश्चन क्या है? विच फाइबर इज नोन एज चाइना ग्रास। चाइना ग्रास किसको बोला जाता है? चाइना ग्रास बोला जाता है रेमी को। जब मैंने रेमी और हैम के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रेमी है उसको हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं। लोअर ट्विस्टेड यार्न्स, जो कम ट्विस्ट वाले यार्न्स होते हैं, उसको हम उसको क्या, जिसमें ट्विस्ट जो है वो लो होता है, मतलब लो ट्विस्ट, ये मीडियम ट्विस्ट और ये हाई ट्विस्ट। तो इसमें क्या है, जो लोअर ट्विस्ट है उसमें यार्न्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट, बल्कियर, यूज्ड फॉर वेफ्ट यार्न और निटिंग, या फिर ब्लेंडेड विद अदर टाइप ऑफ फैब्रिक, सिंगल प्लाई, केबल, कोर्स, स्पन, फैंसी, प्रमोटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्लो ट्विस्टेड यार्न जो है वो ये नहीं डिपिक्ट करते कि यहाँ पर हम एडवर्टाइज को प्रमोट कर रहे हैं। सिंगल प्लाई, केबल, कोर्स, स्पन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोअर ट्विस्ट है उससे कैसा यार्न आता है, इसको हम ब्लेंड भी नहीं करते दूसरे फाइबर के साथ, क्योंकि सिंगल ट्विस्ट है, लोअर ट्विस्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये सॉफ्ट होता है, बल्कियर होता है, और यूज किया जाता है वेफ्ट यार्न के लिए या फिर निटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ उत्तर प्रदेश एम्ब्रॉयडरी। अब ये कुछ एम्ब्रॉयडरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन सा है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी है? कसूती, चिकनकारी, फूल पत्ती का काम, या जरदोशी। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चिकनकारी लखनऊ में होता है ज्यादातर, फूल पत्ती का काम भी उत्तर प्रदेश में, और जरदोशी भी है जो उत्तर प्रदेश में आता है। कसूती नहीं है, क्योंकि कसूती जो है वो एम्ब्रॉयडरी दूसरे रीजन की है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुजरात एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ पे गुजरात की एम्ब्रॉयडरी बतानी है। तो यहाँ पर जो गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है वो मोची भारत भी है, सूफ भरत भी है, अल्फा भरत नहीं है, और अल्फा भरत नहीं है, और कौन सी है? अबला भरत है। ये दोनों याद करने का जरूरत है, एक अल्फा है एक अबला है। तो यहाँ पे जो ए, बी एंड डी, ये तीनों कौन से? गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है। ये एम्ब्रॉयडरीज भी आपको याद करनी पड़ेगी इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में से जनरली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं इस तरह के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है? सिंबल एंड लाइटली एम्ब्रॉयडर्ड फॉर एवरीडे यूज, जो हम हर दिन के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या है? फुलकारी, जो कि पंजाब की फेमस है। इसमें क्या है? चॉप एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसमें जो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या शेप में डिजाइनिंग बनाया जाता है, तो वो सिंपल और लाइट एम्ब्रॉयडरी होती है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी डन बाय मोची, जो गुजरात में होती है, वो कौन सी होती है?
वो होती है आपकी मोची भरत, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे मोची भरत, तो यहाँ पे क्या है, गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट जो है एम्ब्रॉयडरी एग्जीक्यूटेड विद अनट्विस्टेड सिल्क, तो अनट्विस्टेड सिल्क हम किस में यूज करते हैं, ऐसी एम्ब्रॉयडरी जिसमें हम अनट्विस्टेड सिल्क करते हैं वो है सूफ भरत। और मिरर वर्क किस में हम करते हैं, अबला भरत, ये भी गुजरात की ही एम्ब्रॉयडरी है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो एम्ब्रॉयडरी से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। गावंती जो स्टिच है, गावंती स्टिच में कैसा स्टिच है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्टिचेस कराया था उसमें ये देखने को जनरली मिलता है। गावंती स्टिच जो है वो ऐसा स्टिच है जिससे सेम इफेक्ट दिखता है दोनों साइड से। जो मुर्गी स्टिच है वो कैसा दिखता है, उसमें स्टेप वाइज मैनर में स्टिच होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टिचिंग होती है। नेगी स्टिच, नेगी स्टिच में क्या होता है, जो कि एक वीव लाइक इफेक्ट देता है, नेगी स्टिच एक वीव लाइक इफेक्ट देता है। और मेंथी स्टिच में कैसा है, जिसमें ऐसा स्टिच जो कि फैब्रिक को हैवी अपीयरेंस देता है। तो इस तरह के स्टिच को हम बोलते हैं नेगी स्टिच। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी जनरली आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनी शॉल फ्रॉम कश्मीर इज द अर्लीस्ट वुलन टेक्सटाइल। यहाँ पर क्या है, जो कनी स्टिच है वो जनरली यहाँ पर कश्मीर में है, सबसे पहला वुलन टेक्सटाइल है, ठीक है, क्योंकि जब कश्मीर शॉल बनता है वो सबसे पहले कनी होता है, कनी आया था। इट इज मेड विद पश्मीना गोट्स फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, जो फर हेयर्स यूज होते हैं, क्या ये पश्मीना गोट फ्लीस से बना हुआ था, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कनी शॉल है कश्मीर का वो सबसे पहले आया था। और वो किससे बना था, पश्मीना से बना था, पश्मीना गोट से बना था, उसकी फर वूल्स को यूज करके बनाया था। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है यहाँ पर एकदम सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट इज डिफाइंड एज द स्पाइरल डिस्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ yarn एंड जनरली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब मैंने ट्विस्टिंग के बारे में पढ़ाया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था, तो यूनिट कैसे था उसका, कैसे मेजर करते थे, कितने पर टर्न्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे असर्शन सही है। रीजन क्या है, yarn स्ट्रेंथ एंड yarn अपीयरेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय yarn ट्विस्ट। क्या जब हम yarn ट्विस्ट करते हैं तो उससे yarn की स्ट्रेंथ और अपीयरेंस इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि हाई ट्विस्टिंग होगा तो हाई स्ट्रेंथ आएगा। यहाँ पर रीजन क्या है, गलत है, बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको सीक्वेंस लगाना है रेयन का। अब जब हम रेयन की प्रोसेस यूज कर रहे थे, रेयन जब हम बना रहे थे, सबसे पहले क्या की थी, अगर सबको याद हो आप सभी को, तो सबसे पहले क्या होती है, स्टिपिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, सबसे पहले फिफ्थ ऑप्शन कहाँ पर है, बी और डी में। अब इसके बाद रेयन है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर एक तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, एक ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर वन है, तो कौन सा प्रोसेस पहले करते हैं, डिजोल्व पहले करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले श्रेडिंग करी जाती है, जिसमें क्या करता है कि जिसमें क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड मटेरियल है उन सबको रिमूव कर लिया जाता है, या फिर जो हार्मफुल मटेरियल्स है उनको रिमूव आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ वन। ऐसे हमने क्या करा है, एलिमिनेट कर लिया। तो इसी तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज करने हैं ना। उसके बाद हम एजिंग करते हैं, जिसमें हम वाट्स के अंदर या बैरल्स के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम जेंथेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें जेंथेट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको डिसॉल्व करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में, अगर आप सबको पता है कि लास्ट में स्पिनिंग होती है, यहाँ पर मत देखने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे तो सारी स्पिनिंग है। तो इसलिए फर्स्ट 2 और 3 स्टेप्स आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे हम लोग ने करा। यहाँ पे क्या था, पहले हमने स्टिपिंग करी, तो स्टिपिंग किस में है, बी और सी में। नेक्स्ट स्टेप यहाँ 2 है या 1 है। अब डिसॉल्व पहले होगा, श्रेड पहले होगा, पहले श्रेडिंग होगी। तो ऐसे भी आप ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग वूल। अब यहाँ पर आपको वूल बनानी है। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करते हैं। सबसे पहले शेयरिंग करते हैं, ठीक है, फिर कार्डिंग करते हैं, नहीं। अब यहाँ पर ए में है और सी में है फर्स्ट, तो ये वाले ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब ए और सी में देखिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब इधर देखो 4 और 5th,
अब यहाँ पे पहले ग्रेडिंग हो रही है कि कार्बोनाइजिंग होगी? ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, शेयरिंग में क्या है, फ्लीसिस को रिमूव करना है, फर को रिमूव करना है फ्रॉम द शिप। नेक्स्ट हम उनको क्या करते हैं, ग्रेड कर लेते हैं, इवन और अनइवन, छोटे और बड़े साइज में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन हम कार्बोनाइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। तो इस तरह का सीक्वेंस आता है अरेंज करना, और इस एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप अपने पेपर में इजी अटेम्प्ट इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इथाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्कत। अब इस इक्कत का मतलब क्या है, यहाँ पर इक्कत का मतलब है, ये जब मैंने आपको इक्कत पढ़ाया था उसमें क्लियरली मेंशन था, इसका मतलब होता है बाइंड करना या फिर नोट बनाना या फिर बाइंड करना। अब जो इक्कत वर्ड है वो किससे लिया गया है, वो मंगिक्कत से लिया गया है। तो कगिक्कत तो वैसे ही कैंसिल हो गया, कलर्ड थ्रेड बोला नहीं जाता, तो मंगिक्कत किस में है, ए और बी में। अब जो मंगिक्कत है वो किस में है, मागिक्कत जो है वो है, इसका मतलब क्या है, थ्रेड है, नहीं, इसका मतलब है बाइंड करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ जरदोशी वर्क। इसमें क्या की फीचर है, किस तरह की हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो यहाँ पर जो हम करते हैं उसमें वाइट नहीं करते, जूट की कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करी जाती है इन केस ऑफ जारदोशी वर्क, जिसमें हम मिरर्स भी लगाते हैं और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। विच एम्ब्रॉयडरी टेल्स स्टोरी। जब मैंने आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ाए थे उसमें था कि कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जो कि स्टोरी पे बेस्ड है, वो है सुजानी, जो कि बिहार की एम्ब्रॉयडरी है। तो वो ऐसी एम्ब्रॉयडरी जिसमें स्टोरीज को हम डिपिक्ट करते हैं, जिसमें स्टोरीज देखने को मिलती है, वो होती है सुजानी एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द स्पेशल टेक्निक ऑफन यूज इन बनारस ब्रोकेड। जब हम बनारस के कपड़े देखते हैं उसमें स्पेशल टेक्निक कौन सी होती है, ये जो है ये तो वूल में होती है, कश्मीर में देखी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो बनारस में होती है मीनाकरी, जिसमें हम डिजाइन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करते हैं एक अच्छे फैब्रिक पे, एक स्पेशल तरह का वो टेक्निक यूज किया जाता है। यहाँ पर व्हाट इज नैनो टेक्सटाइल। अब इस नैनो टेक्सटाइल का मतलब क्या है, जब मैंने आपको नैनो टेक्सटाइल पढ़ा था तो नॉन फैब्रिक नहीं होता, रिसाइकल्ड मटेरियल्स तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें स्मॉल इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते। किन का यूज किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, जिसका जो साइज है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं आजकल टेक्सटाइल में, फूड इंडस्ट्रीज में नैनो पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द टेक्सटाइल यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन से। तो इसी तरह के मैं PYQs और लेकर आने वाली हूँ आने वाले सेशन में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वहां पर डाल सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, ये सारे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, और साथ ही साथ जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना मत भूलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs. थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच.